इसके आपके चरणों की याद व आसक्ति में परिवर्तित करना चाहती हूँ। क्या हरि व गुरु की शरणागति में कोई भेद है महाराज जी? नहीं, भेद ना होते हुए भी भेद है। भगवान सबके हृदय में विराजमान, लेकिन सब जीव दीन दुखी है। और वही भगवान जब गुरु रूप धारण करके बाहर विराजमान हो जाते तो हमारा कल्याण होने लगता है, हमें आनंद की प्राप्ति होने लगती है। तो भगवान से भी अधिक दर्जा गुरु को दिया गया है। और भगवान ने रामचरितमानस में कहा है, मोते अधिक गुरु ही जिय जानी। हृदय में मेरे से अधिक गुरुदेव के प्रतिभाव होना चाहिए। और गुरुदेव की उपस्थिति में हमें जो सतमार्ग मिला भगवान का, वो भगवान की उपस्थिति में नहीं मिला। भगवान तो हर जन्म में हमारे हृदय में रहे, पर माया में बंधा रहा। वही भगवान जब गुरु रूप धारण करके आए तो हमारा मंगल शुरू हो गया। इसलिए हम गुरुदेव भगवान की प्रधानता रखते हैं। गुरुदेव भगवान की आसक्ति, गुरुदेव भगवान की सेवा, गुरुदेव भगवान की आज्ञा पे चलना, भगवान को अधीन कर लेना है, अजित भगवान को जीत लेना है। जिसने रहस्य जाना वो माया पर विजय प्राप्त कर लिया। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भयसूला। जे गुरु चरण रेन अनुरागी, ते वेदहु लोकहु बड़ भागी। वो लोक में और वेद में सब जगह बड़भागी हो जाते हैं जो गुरु चरण रज का बंधन करते हैं, गुरु आज्ञा में रहते हैं, जो गुरु को अपना प्रीतम भगवान मानते हैं, उनकी बात पे चलते हैं, वो निश्चित भगवान पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो हमें चाहिए कि हमारे अंदर जो आसक्तियां हैं, जो हम जानते हैं कि ये मायाकृत हैं, उनको नष्ट करने के लिए बार बार नाम के सिवा न आन उपाय, कोई अन्य उपाय नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। खूब नाम जप करो और भगवान को अपने कर्म समर्पित करते जाओ और सत्संग सुनते जाओ, आपको रास्ता मिलता चला जाएगा। खुद आप बलवान होते चले जाएंगे। यदि भजन करेंगे, भजन नहीं करेंगे तो प्रवचन कर लो चाहे सुन लो, माया पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। समझ रहे ना? हाँ, खूब भजन करना पड़ेगा। राधा गोविंद गौरांगी दास जी महाराज। लाडले बाबा, आपके चरणों में निवेदन। महाराज जी, आपने अपना भाव लिखा कि वो 31 तारीख की रात्रि में बहुत भीड़ हो गया था, तो आपको देख के बहुत कष्ट हुआ कि इतना मुश्किल हुआ। महाराज जी कह रहे हैं कि कोई ऐसा विधान कर लीजिए कि भक्तों को भी दर्शन हो जाएं, क्योंकि वो भी बहुत दूर से आते हैं। आप गाड़ी की छत खुली होती है, उस पे खड़े हो गए, क्योंकि हम थे तो हमको तो दूर से हो गया, लेकिन कुछ वृद्ध माता बहनें और बच्चे भी थे, वो उनको नहीं हो पाया। हमें तो लगता है ऐसे दिनों में निकला ही ना जाए तो ठीक है। भगत जगत दरस परस के लिए आते हैं गुरुदेव। हाँ, आपके चरणों की रच के लिए, धूली के लिए आते हैं। हाँ, इसीलिए तो हम चूक नहीं होने देते, चाहे बुखार हो चाहे जो हो। हम निकलते जरूर है कि रात्रि के 12-1 बजे से लोग खड़े हैं रोड में, ऐसी सर्दी में, कोहरा में, जब मुंह में मुंह नहीं दिखाई दे रहा तब भी बच्चे खड़े, राधे राधे राधे, छोटे छोटे बच्चे उल्लसित हो रहे हैं। ये तो भगवान की पता नहीं कौन सी कृपा हुई है। हम तो ऐसे अधीन रहते हैं कि जैसे चलाओ तैसे चलाओ। अब हमारे जीवन में केवल भगवान की आज्ञा पालन का कार्य है। अब हमारे द्वारा कुछ नहीं होता। भगवान बुलवा रहे हैं, बोल रहे हैं, भगवान चला रहे हैं, चल रहे हैं, भगवान जिला रहे हैं, जी रहे हैं। हाँ, भगवान। मेघा अग्रवाल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूर्व में जो घटित हुआ है उसका प्रभाव मानसिक स्थिति पर हमेशा रहता है, उससे कैसे बाहर आया जाए? नाम जप। खाली दिमाग में भूत भविष्य की चिंताएं व्याप्त रहती हैं, जो व्यर्थ की होती हैं। जो बीत गया उसका चिंतन करना बेकार है। आगे क्या होगा वो भगवान जानते हैं। हम क्यों माथापच्ची करें? हम तो वर्तमान के समय को सकारात्मक भाव से युक्त करके आनंदित हो। बुद्धिमान वही है जो वर्तमान के समय को भागवतिक भाव से युक्त करके, सकारात्मक भाव से युक्त करके आनंदित हो। वो मूर्ख है जो भूत भविष्य की चिंता में वर्तमान को नष्ट कर रहा है। जो हो गया सो हो गया, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, जो होगा वो हो देखा जाएगा, अच्छा हो या बुरा। वर्तमान में यदि हम राधा राधा जप रहे तो हमारा भूत भी पावन हो जाएगा और भविष्य भी प्रकाशवान हो जाएगा। इसलिए खाली दिमाग में बैठे हो, नाम जप नहीं करे, भगवत चिंतन नहीं करे, तो वो तो कुछ करेगा ना। तो वही करेगा जो संसार देखा है, जो सुना है, जो भोगा है, जो घटना घटी, उसी का चिंतन होगा। वो चिंतन आपकी जीवनी शक्ति को नष्ट करेगा, आपको डिप्रेशन में पहुंचाएगा। और भागवतिक चिंतन आपको डिप्रेशन से मुक्त कर देगा, आपको आनंद से युक्त कर देगा। हमें लगता है नाम जप करो तो दिमाग जो आपका है वो पवित्र हो जाए, भगवत भाव से युक्त हो जाए। खाली समय में क्यों? विवेक जब हो जाता है तो बड़ी सी बड़ी घटना को 2 मिनट में काट के फेंक देता है।
और विवेक जब नहीं होता तो 20 साल पुरानी बात भी याद आकर के दिल को दुख दिया करती है। तो विवेक को पुष्ट करो, काहे को इतनी बड़ी बात हम अपने दिमाग में बैठा ले रहे जो हमारी जीवनी शक्ति को कमजोर करे, हमारे आनंद का नाश कर दे, हमारे वर्तमान को जलाए। घटना हुई पहले और जल हम रहे आज, तो मूर्खता है कि विवेक है? आप सोचो, वो हो गई, उससे कोई मतलब नहीं। अब आज रोने से आपको वहां कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बीत गई। अब वर्तमान के इस सेकंड को आप पावन क्यों नहीं बना लेते? जो ये वर्तमान अभी भूत बनेगा ना, तो भूत भी अच्छा हो गया और भविष्य भी अच्छा हो गया। वर्तमान को यदि हम वर्तमान की केवल 1 मिनट की बात कहते हैं, 1 मिनट के बाद जब दूसरा मिनट लगेगा वो फिर हमारा वर्तमान होगा। हम वर्तमान के एक मिनट को यदि संभाल कर चलते हैं तो हमारा भूत भी पावन होगा और भविष्य भी मंगलमय होगा। अब भूत और भविष्य की चिंता में अगर हम वर्तमान को नष्ट करते हैं तो हमें लगता है फिर हमारी मूर्खता हमको दुख देना चाहती है। हमें इस मूर्खता को दूर करना चाहिए। कल क्या होगा? वही होगा जो मंगल भवन ने रच रखा है। पीछे अब ऐसा हो गया तो वो तो हो गया, उसमें क्या है? अब लो नशानी अब ना नशे हो, आज तक गलती हुई अब नहीं करूंगा। अब वर्तमान को सुधारो, राधा राधा राधा। इस मिनट में हमसे कोई गलती ना होने पावे तो यही मिनट भूत बन गया, और इस मिनट में गलती ना होने पावे तो हम अगले मिनट की तैयारी कर रहे हैं गलती ना होने वाले की, तो भविष्य भी हमारा उज्जवल हो गया। वर्तमान के सेकंड और मिनट को संभालते चलो, आपका भूत भी पावन हो जाएगा और भविष्य भी उज्जवल हो जाएगा। डॉक्टर आशीष जी, राधे राधे श्री राम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका सत्संग यूट्यूब के माध्यम से पिछले 6 महीने से सुन रहा हूँ। इससे जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। वृंदावन पहली बार आया हूँ, आपके सत्संग में सुना है कि जिस पर राधा रानी की कृपा होती है वही वृंदावन आ सकता है। तो क्या मैं ये समझूं कि मुझ पर राधा रानी की कृपा है? जी पक्का। प्रथम यथामति प्रणवो श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। आप मन से भी नहीं सोच सकते वृंदावन, अगर शरीर से आने की तो बात जाने दो, मन से भी नहीं सोच सकते कैसा होगा वृंदावन। अगर आप आए हैं तो मेरी महारानी जो ने कृपा की, जिनको वृंदा विपिन है कृपा नहीं की हो, तभी तो वृंदावन में आना होगा। वृंदावन में 1 घंटा रहना या 1 दिन रहना ये बड़े सौभाग्य की बात है। तो श्री जी की कृपा है, अब इस कृपा को और बढ़ाओ। अब हर समय नाम जप करो। जब श्री जी ने इतनी कृपा की है तो राधा 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 सत्संग सुनो, नाम जप करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। जो कर्तव्य है, व्यापार, नौकरी, किसानी, डॉक्टरी, मास्टरी, जो भी है वो भगवान की पूजा है, ऐसा मानकर करो। कमाए हुए धन से परिवार रूपी भगवान की सेवा करो, परिवार को सुखी रखो और नाम जप करो। जीवन पूरा हो तो भगवान को प्राप्त हो जाओ। जयकांत पटेल जी, शिकागो से। राधा राधा महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, जब नाम जप में मेरा मन नहीं लगता तो जबरदस्ती नाम जप करना चाहिए। फिर मन में सवाल आता है कि अगर मन नहीं लगता तो ये भगवान के प्रति प्रेम है या सिर्फ मेरा भगवत प्राप्ति का स्वार्थ? कोई नहीं, कुछ नहीं सोचना, ये सब केवल बुद्धि के विवर्त है। हम जहर आपको श्रद्धा से खवावें तो मरोगे ना, या आप श्रद्धा से खा लो मरोगे, अश्रद्धा से खा लो या हम छल से खवा दें, उसका प्रभाव कहाँ जाएगा? तुम्हारे श्रद्धा, अश्रद्धा, छुपाव, प्रगट, गुस्सा, कैसे भी जहर खाओ, उसका प्रभाव हटेगा क्या? नहीं हटेगा। वो मारण शक्ति रखता है, वो मारेगा। ऐसे ही नाम में तारण शक्ति है, मंगल शक्ति है, आनंद शक्ति है, सब सुख शक्ति है। तो भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल विसरिस हो। हमें किसी न किसी तरह से नाम से जुड़े रहना है। हमारा मन कहे कि तू स्वार्थी है, बढ़िया है, तू परमार्थी है, बढ़िया है, तेरे सपोर्ट से नहीं। मैंने नियम लिया है कि मुझे नाम जप करना है, आनंद मिले ना मिले, मन लगे ना लगे, श्रद्धा बने ना बने, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। दसों दिशाओं में कहीं भी चले जाओगे मंगल होगा। राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय लगे भगवान का खूब नाम जपते रहो। ठीक है, ये मन की बातें, मन बहुत बदमाश है, वो तो गंदी बातों में ले जाना चाहता है। हाँ प्रभु, ये मेरी बहुत भयंकर दुर्गति हो रही, 2 साल अंतर बाहर भी चल रहा हूँ, बाहर से भी प्रतिकूल, अंदर से भी प्रतिकूल। क्यों? कारण क्या है? पहले आपके यहाँ से सत्संग मिले आए थे 20 जून को एकांतिक में, तब मैंने ये सब बंद कर दिया था 1 साल से, मतलब 2 सालों कोई भी पाप आचरण गलत तो नहीं किया। फिर भी अंदर से बहुत भयंकर दुर्गति हो रही, रात को नींद नहीं आती, फिर भी मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नाम भी जप कर रहा हूँ 4 बजे। देखो, जब तक नाम जप के द्वारा पाप भस्म नहीं होते तब तक ये स्थिति नरक जाके भोगनी पड़ती कल्पों। अगर यहाँ 1-2 साल में नाम जप और बढ़ाओ और ये भस्म हो जाता है तो रो पड़ोगे आनंद में नाचने लगोगे। अपने द्वारा किया हुआ पाप
अगर जो हमको नरकों में कल्पों भोगना था, अगर हम मनुष्य जीवन में साल 2 साल में जल करके उसे पार कर जाते तो बहुत अच्छी बात है ना। ये जलन ऐसी भगवान नहीं देते जो सह ना सके, भगवान उतनी ही जलन देते जितनी सह सको। तो आप राधा राधा जपो और धैर्य पूर्वक सहते रहो। जिस दिन पाप नष्ट हो जाएगा उसी दिन देखना हृदय शीतल हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा। बाहर से क्या जल रहे हो? बाहर से जैसे प्रतिकूलता है पिताजी, अंदर की अगर ठीक हो जाए तो बाहर की प्रतिकूलता से क्या परेशानी है? बाहर जैसे माहौल है पूरा खराब है, पूरा माहौल है खराब है। और पिताजी शराब पीते हैं और हम तुमने बंद कर दिया पहले का पुराना अभ्यास। जी, हमारी बात सुनो बच्चा। लंका में भी विभीषण जी ने भक्ति कर ली, तुम्हारे यहाँ लंका से ज्यादा विरोधी भाव थोड़ी है। लंका में लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर निवासा। निकल जाओ बच्चा, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, जो गलती हो गई हो जाने दो, अब आगे मत करना। अंदर जो जलन हो रही उसको सह जाओ, बाहर जो प्रतिकूलता मिलती है वो भगवान की कृपा से मिल रही, आगे चलकर आप आनंदित हो जाओगे। मर्जी वहीं रह के प्रतिकूलता और क्या भागना थोड़ी, भागोगे तो जहाँ जाओगे वही प्रतिकूलता मिल जाएगी। मर्जी आपने बोला निकल जाओ बच्चा, तो निकल जाने का मतलब उस प्रतिकूलता के दुख से निकल जाओगे। जाना कहाँ है? हम कहते हैं कहीं भी जाओ सब जगह माया है, कहाँ जाओगे? गुफा माया नहीं है क्या? कहीं भाग के जाओ, सब जगह माया है। और अगर भजन करो तो सब जगह भगवान है। जब सब जगह है तो वहां भी है, सब में है तो पिताजी में भी है। चिंता क्या करनी? अरे अभी तुम समझे नहीं, अभी नादान पने में लड़ रहे हो। वहीं रावण की सभा में बैठते थे विभीषण, लंका में ही रहते थे और राम का डंका बजाए थे अपने हृदय में। नहीं तो हमको भक्ति करनी भाई। देखो चतुर वही है जो अपने को भक्त न साबित करे और भक्ति कर ले जाए, नहीं तो विरोधी भावों को भी झेलना कठिन होता है ना। हाँ, पिताजी शराब पी के आ रहा है, तुम उनके चरण छू, हे भगवान कोई भी नाटक करो, मालिक आप ही हो, प्रभु आप ही हो, इसमें ये पिता के रूप में आप ही हो प्रभु, कुछ भी लीला, आपका भजन बन रहा है, वो गाली दे दे चुपचाप सह लिया। मस्त रहना सीखो यार, हर परिस्थिति में मस्त रहना सीख गया, यही तो ज्ञान है। और क्या ज्ञान है? दूसरे को उपदेश देने से केवल थोड़ी, दुख सुख में लाभ हानि में मान अपमान, राधा राधा राधा, जय हो प्रभु आपकी जय हो। हर कदम हम प्रभु की तरफ बढ़ते जा रहे, जय हो। क्या हानि है? ठीक है, कुछ शीतलता पड़ी कि नहीं पड़ी? कुछ छींटे पड़े ठंडे के नहीं पड़े? पड़े महाराज जी, हम पिताजी के पैर भी छीते, आपने बोला ना जब से, भले गाली देते तब भी छीते। बिल्कुल वो आनंदित रहो, ज्यादा दुखी मत हो यार, मौज में रहना सीखो। वो नरकों का कांड सुना जब से, बहुत भय लगता है पापाचरण का। नरकों का वर्णन सुन लिया महाराज, जो नरकों की चर्चा सुनी तो भय लगता है, भय लगता है कि पापाचरण ना हो बिल्कुल भी। हाँ ये तो बहुत बढ़िया बात है यार। फिर भी थोड़ा एक दूसरा बुराई कर देता, फिर भी हो ही जाता है थोड़ा। नहीं थोड़ा बहुत बचा लो और तुम चिंता मत करो, नरक नहीं जाओगे। राधा नाम जपने वाला नरक नहीं जाता। जलना नहीं, आज से आनंदित रहो, मस्त रहो एकदम। अमन जी जम्मू से, जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में राधे राधे। महाराज जी, आपकी सत्संगों की कृपा से इतना तो समझ आ रहा है कि जब कोई एक इंसान के साथ दूसरा इंसान बुरा करता है तो समझ आता है कि पहले वाले ही हमने बुरे कर्म किए होंगे उसकी वजह से, बट फिर ये भी आता है कि वो तो नया पाप कर रहा है। नहीं, आपको कैसे पता? आप कैसे कह सकते हैं? मतलब एक आदमी आया, हम मंदिर में दर्शन कर रहे थे, हमारे ही धक्का मारा, हमारे आगे खड़ा हुआ, भाई धक्का क्यों मारा? 20 वर्ष पहले की बात होगी। तो बिहारी जी में क्यों खड़े थे? हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बिहारी जी को देखे कि इधर उधर देखे। हमसे बोला कि क्यों, हमको धक्का क्यों मारा? बिहारी जी को देख के मुस्कुरा दिया कि इनकी लीला है। उसने 2-4 ऐसे, क्या है ये, है क्या हमारी उसकी कोई दुश्मनी है क्या? हमारा कोई कर्म आते ही उसके दिमाग में चढ़ बैठा और हमको पिटवा रहा है। अब उसका कर्म, वहीं की चौकी के इंचार्ज खड़े थे शादी वर्दी में आरती के लिए, और वो ये देख रहे थे। तो वो भी जब तक आरती हुई तब तक जो ही आरती खत्म हुई, पर्दा हुआ तो गिरा के उनको हमारे सामने इधर, अब साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। उनका भी कर्म था और हमारा भी कर्म, हमें उन्होंने पीटा और पुलिस ने उनको पीटा। मर्जी ऐसा कर्म चक्र चलता रहेगा। और क्या, जब तक भजन करके मिटा नहीं दोगे तब तक यही चलता रहेगा। आप कैसे जानोगे? किसी का पुराने जन्म का कुछ है या अभी आके अगर उसको भुगतना है, तो जो जिसकी वजह से भुगत रहा है वो भी उसी चक्र में दोबारा आ गया। जैसे आपने बताया अभी कि उनको बड़ी मार पड़ी, तो वो उनका भी पाप के भाप की तो बनी गई, यहाँ पे तो उन्होंने भोगा। अब जैसे इस कर्म को रोका जा सकता था, उनको ऐसा महसूस हुआ कि इन्होंने हमें धक्का मारा, तो इतना देख लेते कि संत हैं, अगर धक्का भी लग गया तो हाथ जोड़ करके खड़े रहते तो कर्म निपट जाता। हमारा प्रारब्ध जोर पड़ गया, उनको पीटना पड़ा, और उनका ये कर्म भगवान के सामने साधु वेश को पीटना जोर पड़ गया।
और उनको वहां पीट गए। अब उसको थोड़ी पुलिस वाले को कोई कर्म लगेगा, क्योंकि वो ड्यूटी में है, हिसाब देने में है। तो मुझे लगता है को न काहू के सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, आप न आवे ताई पर ताई तहां ले जाए, उसको वैसे भोगना पड़ता है। महाराज जी कह रहे कि आर्मी में इनका अधिकारी पद पर चयन हुआ है, तो 1 अप्रैल के बाद ट्रेनिंग पे जा रहे हैं। कह रहे बस मतलब यही डर लगा रहता गुरु जी कि मैं कहीं मतलब श्री जी ने सांसारिक कर्तव्य तो दे दिया, देश सेवा तो दे दी, लेकिन मैं कहीं इसी चीजों में नहीं, जब लक्ष्य बना रखोगे तो उलझोगे नहीं। देश सेवा भी भक्ति है, खूब प्रसन्न मन से करो, बीच बीच में राधा राधा नाम स्मरण करते रहो, और ये सोचते रहो कि ये जीवन श्री जी के लिए है। राष्ट्र भक्ति भी तो हो रही है, ये कोई साधारण खेल नहीं, बहुत बढ़िया है। राष्ट्र सेवा में हो और नाम जब अंदर अंदर से करते रहो तो जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं कृपा नहीं, ये कौन सोचता है। मान लो आप अच्छी पदवी पे जा रहे हो तो और अहंकार आना चाहिए, लेकिन आपको भय लग रहा है तो बड़ी कृपा है कि हमारा जीवन कहीं संसारिक सुख सुविधाओं में फंसकर भगवत विमुख न हो जाए। तो नाम जप करते रहो और सत्संग सुनते रहो, सत्संग आपको जगाता रहेगा। ठीक है महाराज जी जय माता। एक शब्द कहना चाहूंगा अगर आप आज्ञा दें। मेरा जीवन सारथी हो चुका था लास्ट टाइम जब मैं आपसे मिला था, परंतु आज जीवन का मुझे सार मतलब समझ आ गया। आपकी मुख्य वाणी में कंठ में माँ सरस्वती विराजती है, क्योंकि मेरे जीवन का अनुभव है। जो लोग डिप्रेशन में जा चुके थे, सिर्फ आपकी वाणी सुन के, आपके प्रवचन सुन के, उनको दवाई काम नहीं करी, और आपकी वाणी आपके प्रवचन सुन के मेरी बहन राधा राधा नाम का जप करके और आपकी वाणी सुन के आज वो ठीक हो गई। ये मेरी बहन आई आपके दरबार से। बहुत कृपा, बहुत आप भगवान से हमारे लिए कम भी नहीं। ये आपका भाव है, ये आपका भाव है, बिल्कुल। और हम आपका दिल की गहराई से आपको ईश्वर और शक्ति दे और बल दे, आप इसी प्रकार जगत की सेवा करते रहेंगे। आज यंगस्टर्स के अंदर शराब का नशा है, वो मुक्त हो रहा है। आपकी वाणी सुन सुन के वो परिवर्तन लेने हैं। अपने माता पिता की नहीं सुनते, परंतु आपकी सुनते हैं। बहुत 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 सुंदर, हमें अच्छा लगा सुन करके कि आप श्री जी के नाम के बल से सुखपूर्वक है। आपको धन्यवाद। बाबा यूँ कहें क्या बड़े बूढ़े उनको आशीर्वाद बना रहे मरवे के बाद, जब निकल ठाकुर जी के पास चले जाएं, क्योंकि ये शरीर तो जो है ये तो राग जाएगा, जीव आत्मा से मिल जाएगा, ऊपर परमात्मा से मिल जाएगा। बाबा वो जीव फिर नया जन्म ले ले कर्म के अनुसार। कर्म तो बाबा आशीर्वाद कैसे बना रहे? भगवान का, क्योंकि भगवान सब में बैठे हैं ना। जब आप झुक के प्रणाम करते हो तो भगवान को प्रणाम करते हो। वो जीव तो चला जाएगा, उसको ज्ञान भी नहीं है कि हमारा कोई है, लेकिन वो भगवान जो त्रिकालज्ञ है, जो सर्वत्र है, वो आपको आशीर्वाद देता रहेगा, क्योंकि सब में भगवान विराजमान है। समझ रहे ना महाराज जी? बस मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, माता पिता तरीके की शादी करने की कह रहे हैं, देखो मेरा मन है नहीं, स्त्रियों के प्रति नहीं, पुरुषों के प्रति। अच्छा अच्छा, तो ये बात अपने माता पिता को बता दे। नहीं पता नहीं। इसमें क्या होगा बच्चा, किसी की लड़की के साथ खिलवाड़ क्यों करोगे, है ना? मुझे लगता है कि तुम्हें माता पिता से अपनी बात बता देनी चाहिए। मानेंगे नहीं। कैसे नहीं मानेंगे? जब तुम्हारा लड़कियों के प्रति आकर्षण नहीं, लड़कों के प्रति है, तो उन्हें बता देना चाहिए कि व्यर्थ में किसी लड़की से ब्याह मत करो, उसका जीवन बर्बाद मत करो। बहुत अच्छे बच्चे हो जो तुमने हमको ये बात बता दी। अपने माता पिता को बताओ, बिल्कुल ब्याह मत करना, भूल के मत करना। जब स्त्री में राग नहीं है और पुरुषों में राग है, आप गलत आचरण करोगे और किसी की जीवन बर्बाद कर दोगे, ऐसा नहीं। ठीक है? अभी पीछे वाले बैच में एक लड़का आया, उसने कहा हमारे मम्मी पापा हमारी शादी करते हो, लड़कियों से आकर्षण है नहीं, लड़कों से आकर्षण है। एक लड़की आई थी पीछे, उसने कहा हमारा ब्याह हमारे माता पिता ने खूब धन लगा के किया, हमें ऐसा लड़का मिला जो लड़का ही नहीं है। तो हम ऐसे भाईजनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि जिनको इस तरह की अंदर वृत्ति भगवान ने दी है, वो कभी किसी लड़की के जीवन में धोखेबाजी न करें। आप अपने मम्मी पापा से अपनी बात पूरी शेयर कर दो। आप ब्याह बिल्कुल मत करो, उसको घर में बैठाल कर उसकी जिंदगी नर्क मत बनाओ। वो किसी की बिटिया है, वो आई है, तुम उसके योग्य नहीं हो तो पहले बोल दो अपने माता पिता। वो पहले शर्म लगती माता पिता से बोलने में, दूसरे की जिंदगी खराब करने में तुम्हें शर्म नहीं लगती? मान लो आपको लड़की पसंद नहीं है, आप लड़के पसंद करते हो, तो आप अपने माता पिता से कहो। अब वो तो लड़का समझ के ब्याह कर रहे हो, वो लड़की क्या बताएगी? उसके जीवन को क्यों नष्ट करो? तो हम इस माध्यम से सबको प्रार्थना करते हैं कि हमको भगवान ने जो वृत्ति दी है वो बताना कोई इज्जत की बात में धब्बा नहीं लगने वाला। भगवान ने हमें बनाया है तो अपने माता पिता को बोल देना चाहिए कि लड़कों की तरफ आकर्षण है, लड़की की तरफ बिल्कुल नहीं, इसलिए ब्याह नहीं होना चाहिए। तो आप कम से कम किसी की जिंदगी के साथ तो खिलवाड़ नहीं करोगे। तो आप बोलो वो क्या करे, उसका क्या दोष, उसका तो जीवन बर्बाद कर दिया आपने ब्याह करके। तो पहले बता दे, जो ऐसे भाईजन हैं कोई गलत बात नहीं है। क्या
भगवान ने तुम्हारी रचना तुम्हारे स्वभाव की है। तुम अपने स्वभाव की बात कह सकते हो कि हमारे स्वभाव में स्त्री प्रियता नहीं है, तो किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। मान लो जैसा हमारे कर्म के अनुसार भगवान ने बनाया, तुम अपनी बात तो रख सकते हैं ना। समाज है, अब उसको छुपा लिया आपने अपनी बात को, ब्याह करके घर में बैठा लिया, उससे बात करते नहीं हो तुम दूसरों, फिर उसका क्या होगा? वो लड़की क्या करेगी? उसका जीवन क्या होगा? इसलिए हम इस माध्यम से सबसे प्रार्थना करते हैं, डरो मत। जी, माता पिता को भी सपोर्ट करना चाहिए कुछ। हाँ, सपोर्ट करना चाहिए। अपने माता पिता को खुल के बताओ, और माता पिता से प्रार्थना है कि आप उस बच्चे को समझने की चेष्टा करें। उसके स्वभाव की रचना ऐसी माया में के द्वारा हुई है, वो मतलब ऐसा नहीं कि वो डांटने लायक हो या डांट डपट के आप उसके स्वभाव को बदल सकते हो, नहीं। कमजोरी को ताकत बनाइए। हाँ, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। एक दूसरे को सपोर्ट करके चलो तो अच्छा रहेगा। तो उसमें छुपाव नहीं रखना। जैसे वो लड़के ने कहा मैं बता नहीं सकता अपने माता पिता को, हम माता पिता को अपनी बात नहीं बता सकते और दूसरे की लड़की की जीवन बर्बाद कर दोगे ब्याह करके। अपनी बात रखने के लिए दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर दोगे। तो ये हम प्रार्थना करना चाहते हैं सबसे, जिससे हमारे भाई लोग जो है हमारी बात को समझें। आप इसको अपने माता पिता से शेयर करें और कभी ब्याह ना करें, जिससे किसी भी स्त्री के जीवन में आप दुख बन करके ना जाएं। महाराज जी, वो भी अपने अंदर की वृत्तियों को कैसे संभाले? हमें तो लगता है कि भगवान का भजन ही संभाल सकता है, नहीं तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। नाम जप करो और भगवान की भक्ति, अगर संभाल सके तो सबसे बड़ी विजय एक हो गई कि मतलब माता बहनों की तरफ आकर्षण नहीं और पुरुषों से भावना रखे तो आगे निकल गया भजनानंदी महात्मा। फिर क्या हो गया? जब हमको हितधाम में प्रश्न आया था एक, तो हम इन लोगों से पूछा था क्या होता है, क्योंकि हमने शास्त्र में नहीं पढ़ा, हमने कभी स्कूल में नहीं सुना। ये तो अभी मतलब ज्यादातर प्रकाशित हुआ है, नहीं तो पहले प्रकाशित नहीं। स्त्री स्त्री से मोहित हो रही है, पुरुष पुरुष से मोहित हो रहा है। अगर रुचि विधाता ने दे दी है तो फिर उसी रुचि से जीव जीता है। तो भगवान कलयुग भगवान कुछ नई रीतियां चला दी हैं जो हमारी समझ में नहीं आती, पर हमें लगता है कि ऐसी बहनें ऐसे भाई अपने परिवार को व्यक्त कर दें। नहीं, आपको पुरुष प्रिय नहीं है, आप ब्याह करके गए, उसके साथ नफरत का व्यवहार करेंगे, बहुत गलत हो जाएगा। आपको स्त्री प्रिय नहीं है, आप उसके साथ नफरत का व्यवहार करेंगे, बहुत गलत हो जाएगा। जैसा आप विधाता ने रचा हो, पर विपरीत संबंध रच करके आप दूसरे को मतलब दुख ना दें, ये हमारी प्रार्थना है। श्रीमती निहारिका शर्मा जी, कानपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सब कहते हैं माया त्याग दो, परंतु महामाया की माया से तो जग चल रहा है, इसका सार क्या है महाराज जी? माया त्याग दो, कौन त्याग दे माया? सांसारिक चीजों के प्रति, संबंधों के प्रति। देखो, अगर हम माया समझे तो माया है, भगवान समझे तो भगवान है, और प्रसाद समझे तो प्रसाद है। हम कह रहे निगेटिव जाओ क्यों, पॉजिटिव आओ ना। हमें रबड़ी अच्छी लगती है, हम भगवान को भोग लगा दिए और 2-4 को बांट दिए, पा ली। अब हमने रबड़ी नहीं पाया, हमने प्रसाद पाया। हमें पति प्रिय लग रहा है, हम पति को भगवान का स्वरूप मान लेते हैं। मेरे भगवान पति के रूप में आए, खूब प्यार करो, कोई बांधने वाला नहीं। पुत्र है मेरे गोपाल जी ठाकुर जी इस रूप में आए, कोई परेशानी नहीं। हम जब भगवान से विमुख होते हैं तो माया शब्द होता है, और भगवान के सन्मुख होते हैं तो सब माया हमारी माँ के समान हित करने वाली है। देखो, घड़ी माया है, टेबल माया है, माइक माया है, ये मुंह माया है, ये आवाज माया है, लेकिन यही आवाज माया से मुक्त कर देगी, करने वाली है कि नहीं? सब सुविधाएं ये हमें भोग की तरफ नहीं बढ़ा रही, हमें योग की तरफ बढ़ा रही। क्यों? क्योंकि भगवान को लेके चल रहे। अभी भगवान से विमुख हो जाए तो इन्हीं वस्तुओं का प्रयोग सांसारिकता में होने लगे, अब ये माया हो गई। तो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, अब कहाँ रही माया? और मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा मैं, अब ये माया हो गई। मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। तो गो गोचर जहां लग मनु जाई, सो सब माया जानो भाई। एक ये सिद्धांत है, और एक सिद्धांत वासुदेवा सर्वमिति, सब कुछ भगवान है, भगवान के सिवा कुछ सीय राम में सब जग जानो। तो हम निगेटिव सोच अपनी ना लें, पॉजिटिव ले लेते हैं। अब बताओ क्या त्यागना है, क्या माया है? गोविंद की दी हुई वस्तु है, गोविंद के परिवार का हम पूजन कर रहे हैं, ये सब गोविंद का है, और मेरे पति रूप में गोविंद है और मैं गोविंद की सेविका हूं, खत्म हो गया। फिर कोई माया नहीं। भगवान से विमुख होके अब भागो, कहां तक भागोगे माया से? कहां? हमें वो स्थान बताओ जो माया रहित है, बोलो आप। महाराज जी, फिर मन में कष्ट क्यों होता है? जैसे किसी पद पे हैं आप और उस पद में कुछ ना मिले, तो ऐसा सम्मान ना मिले, तो फिर मन में। असल बात, अभी आपने मन को निगेटिव ही रखा है ना, माया में ही रखा है, गोविंद में थोड़ी रखा है। पहले गोविंद में रखो,
और गोविंद के द्वारा दिया हुआ अपमान भी सम्मान से अधिक सुखद होता है। गोविंद के द्वारा दिया हुआ दुख भी वो सुख से अधिक प्यारा लगता है। अभी भक्ति आई नहीं है ना, अभी हो तो माया में, इसलिए क्लेश, अशांति, चिंता, उद्विग्नता, शोक, भय, यह है। नाम जप करो, राधा राधा राधा, जो नाम प्रिय हो नाम जप करो, और बिना भगवान को अर्पित किए हुए कोई वस्तु खाओ मत, तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। पानी भी पीना है तो राधा वल्लभ लाल की जय, या जो भी नाम आपको प्रिय, जय बोलकर भगवान को अर्पित, 1 सेकंड लगता है, ये भगवान ये जल आप पान को बस पी लो, यहाँ भी भगवान है, बाहर भी अर्पित कर दिया। बिना भोग लगाए कुछ खाओ मत, नाम जप करो, सत्संग सुनो, और परिवार की जितनी सेवा है वो भगवान की सेवा मान लो। फिर देखो हमें बताना तुम्हें कैसा लाभ मिल रहा है। महाराज जी, मैं भगवती का पूजन करते हमारा बस जो हम जब कहें से राधा तो आप बोलो दुर्गा, बात समझना, वही दुर्गा है, वही राधा है, वही राम है, वही श्याम है। अपने अपने इष्ट के प्रियता के कारण अब हम बोलेंगे राधे श्याम, तो आप बोलो जय माता की, कोई परेशानी थोड़ी है। वही प्रभु, वही माँ है, तुम्हें हो माता च पिता, तुम्हें हो बंधुश्च सखा, तुम्हें हो, तो वैसे ही भावना से करो। राधा 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 राधा